क्या आप जानते हैं आप प्रतिदिन परीक्षा में जी रहे हैं? क्या जानते हैं वचन आपको परख रहा है कि ये देखे कि क्या आप परमेश्वर की ओर से खड़े रहेंगे और उसके वचन पर विश्वास करेंगे या नहीं। वचन आपको परख रहा है। आप वचन को नहीं परख सकते, वचन आपसे बड़ा है। वचन आपको परखता है कि देखे कि आप खड़े रहते हैं। और मैं आपसे कहूं, यदि आप डट कर खड़े रहें तो आप विजय पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु की ओर से हैं। यदि वचन की ओर से है तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 30। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अब प्रभु दयालु है, मुझे बात पसंद है। यह व्यक्ति विश्वास से शुरू करता चलता है, फिर गड़बड़ी करता है। लेकिन यीशु ने जाना कि इस व्यक्ति का पानी के ऊपर ही चलने का पहला अनुभव है। तो वो उसकी मदद करता है, कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी पहली बारी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये ठीक है। जब उसने पुकारा, प्रभु मुझे बचा, उसने कहा, ठीक है, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। विश्वास के बारे में ये एक अच्छी बात है। अगर आप विश्वास से चलते हैं तो प्रभु आपसे प्रसन्न हो चुका है। अब शायद बीच में कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर निश्चय मदद का हाथ उठाएगा। मैंने अपनी गड़बड़ी में परमेश्वर की मदद के हाथ का अनुभव किया है। जब मैंने दूसरी ओर देखा, जब मैं असफल रहा, मुझे लगा कि मैं डूब रहा हूं, मैंने बस कहा, प्रभु तू मुझे बचा, और प्रभु ने मेरी मदद की, क्योंकि वो जानता था ये पहली बार है। मैं ये युक्ति सीख रहा हूं, जानते हैं, मैं विश्वास से चलना सीख रहा हूं, सारे काम विश्वास से करना सीख रहा हूं। देखिए, वो इस बात को समझता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, विश्वास से बिल्कुल न डरें। विश्वास से चलना शुरू करें, चाहे कितनी भी गड़बड़ी हो, प्रभु मदद करेगा, क्योंकि प्रभु दयालु है। प्रभु नहीं कहेगा, बहुत बुरा, तुमने हवा को देखा, बाय बाय पतरस। वचन में कभी ऐसे नहीं लिखा कि उन्होंने पतरस को फिर कभी नहीं देखा, या इसी तरह से कुछ नहीं। ये इस तरह से काम नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ देखो, बस खत्म हुआ, विश्वास में हार गए, डूब गए, खत्म हुआ, खत्म हो गया। नहीं, यीशु ने उसे उठाया। क्या यह अद्भुत नहीं? मुझे पसंद है, मुझे यीशु पसंद है। वो हमारी मदद के लिए हमेशा वहां है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। विश्वास में दृढ़ हो, क्योंकि विश्वास से ही आप कहीं जाते हैं। अब देखिए, आप कार को मोड़ सकते हैं जो चल रही है, यह बड़ा प्रकाशन है। लेकिन खड़ी कार को नहीं मोड़ सकते हैं। यदि कार एक जगह पर खड़ी है, एक ही जगह पर, तो आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं वहां पर मोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यदि वो कार चल रही है और वो गलत दिशा में जा रही, तो कोई बात नहीं, आप दिशा को बदल सकते हैं और बस आप सही दिशा में आ सकते हैं। कुछ ही समय में वापस आ सकते हैं, सही मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए एक जगह खड़ी रहने वाली कार के बजाय आप चलने वाली कार हो, विश्वास के व्यक्ति हो। प्रभु जो कहता है उसे करने के लिए कूद पड़े, इस अविश्वासी के बजाय कि बस नाव में बैठे रहें।
मैं शायद पतरस के जैसे हो जाऊं जो विश्वास करता है, शायद पता नहीं कि विश्वास कैसे करे, संदेह कैसे दूर करें, और डूब कर यीशु को पुकारना अच्छा है और यीशु आकर बचाता है। ये तो नाव में बैठने से बहुत अच्छा है। और नाव में बैठे सभी लोग ये बड़ा ड्रामा देख रहे थे। शायद कहा होगा, देखो मैंने बताया था, देखो ये अभी डूब रहा है ना, ये तो खत्म हो गया, देखिए वो तो अब बहुत अच्छे कमेंट्रेटर थे। जीवन में आप बहुत से लोगों को आप पर कमेंट्री करते देखेंगे, ओ ये काम नहीं करेगा, ये डूब जाएगा, चला जाएगा, ये अच्छा नहीं करेगा। कुर्सी पर बैठे हुए फिलोसोफर जैसे कमेंट्री करते बस बैठकर, देखिए वो कहीं नहीं जाते हैं। जानते हैं, अगर ऐसे करते रहे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो उठकर जाता है, विश्वास से जीता है और हिम्मत से कुछ करने चाहता है, विश्वास से उसे कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो विश्वास से चल रहा है। आमेन। कहे मैं विश्वास का व्यक्ति हूं। ठीक है, अब इसे देखिए। देखिए, प्रभु ने यह नहीं कहा, उसे पानी में से निकालने के बाद में उसने नहीं कहा, ओ पतरस, मैं समझता हूं तू तो एक मनुष्य है। क्या आपने यहां कुछ पढ़ा इसे? तुम तो केवल इंसान हो। इन दोनों में यह बहुत ही फेमस हुआ है, तुम केवल इंसान हो। ओ केवल मैं तो इंसान हूं, जानते हैं। यीशु ने नहीं कहा तुम केवल इंसान हो। बहुत बुरा पतरस, तुम इंसान हो, मैं परमेश्वर हूं, मैं कोई गलती नहीं करता, लेकिन तुम मनुष्य हो। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने उसे डांटते हुए कहा, हे अल्पविश्वासी। कहा, पतरस तुम में इतना कम विश्वास कैसे? तुम मेरे साथ में हो, तुमने शिक्षा सुनी है, तुम में कम विश्वास है, इससे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। तुमने संदेह क्यों किया? उसने कहा, यही कहा ना, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जानते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पतरस, तुम्हें इस तरह से मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें संदेह नहीं करना था, तुम असफल नहीं हो सकते थे। संदेह नहीं करना था तुम्हें इस बात में बिल्कुल असफल नहीं होना था। तुम अच्छे से चल सकते थे। तुम मुझ पर और मेरे वचन पर दृष्टि रखते तो तुम नहीं डूबते। जीवन की सच्चाई यह है, आपको असफल नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। लेकिन हम होते हैं क्योंकि हमने नहीं सीखा है। इसका मतलब यह नहीं कि असफल हुआ और सब खत्म हुआ, नहीं। अभी इन दिनों में स्कूल में तुरंत परीक्षा लेते हैं फिर से, कि पास होकर अगले क्लास में जा सके। और यीशु तो और ज्यादा दयालु है, उसने उसे उठाया तुरंत ही, जानते हैं, उसकी मदद करता है और पूछता है तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हें असफल नहीं होना था, तुम्हें संदेह नहीं करना था, संदेह नहीं करना था। क्या ये संभव है कि बिना संदेह के चले? अविश्वास के बिना चलना संभव है क्या? जीवन के युद्धों को जीतना क्या संभव है? क्या विश्वास से चलना संभव है? लगता है यीशु कह रहा है, तुम में ऐसा विश्वास होना चाहिए। यदि तुम वचन सुन रहे हो तो तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए, और तुम्हें विश्वास में चलना सीखना ही होगा। तुम्हें अविश्वासी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यही उसने कहा। हाँ, जानता हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं। जानते हैं, ये तो हमें कल्पना करना सिखाते हैं कि हम खाली स्थानों को भर सके। मैं इसकी ज्यादा कोशिश नहीं करता, मैं कल्पना कर सकता हूं। जब यीशु ने कहा तुमने संदेह क्यों किया, मैं कल्पना कर सकता तुरंत पतरस ने इस तरह सोचा होगा, देखो यीशु, मैं अच्छे से चल रहा था, तूने देखा जैसे मैं नाव से बाहर आया, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब तेरे वचन की सामर्थ्य के द्वारा मैं यहां पर चल रहा था और मैं वहां पर पहुंच ही गया था। लेकिन क्या तूने उस बड़ी लहर को देखा? मेरे प्रभु, मैंने अपने पूरे मछुआरे की जिंदगी में इतनी बड़ी लहर नहीं देखी। मैंने इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखी। उस लहर ने सच में मुझे परेशान कर दिया, वो बहुत बड़ी थी लहर। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा होगा, तुम्हारा मतलब क्या वो लहर इतनी बड़ी थी? मतलब क्या वो वचन से भी बड़ी थी? मुझे कोई बहाने मत बताओ, अविश्वास के लिए कोई भी बहाने नहीं है। वो लहर वचन से बड़ी है। उसने कहा होगा, प्रभु ठीक है, लहर के बारे में तू अब भूल जा। इस बहाने ने काम नहीं किया। लेकिन क्या तूने हवा को देखा? मैंने पहले ऐसे कभी महसूस नहीं किया था। सब ठीक चल रहा था, मैं बस चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, और लेकिन उसके बाद में आंधी इतनी तेज चली, मुझे पता नहीं प्रभु तो इसमें भी कैसे खड़ी रहा। वो आंधी इतनी तेज थी, मैं तो बस उसकी ओर देखते ही रहा। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा होगा, तुम पहले पानी पर चल रहे थे, जब तुम नाव में थे तभी से हवा चल रही थी, जब तुम पानी पर चलने लगे तभी हवा चल रही थी। अभी वो मायने क्यों रखने लग गई? अभी तुम्हारे पास कोई बहाने नहीं है। आंधी कोई बहाना नहीं, लहरें कोई बहाना नहीं, झील कोई बहाना नहीं है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा।
तुम्हें विश्वास करना था, तुम्हें अपनी दृष्टि मेरे वचन पर रखना था और उसी के अनुसार चलना था। मैं विश्वास करता यीशु आज हमसे बस यही कहेगा, तुम्हें अपनी आंखें मुझ पर लगानी है। देखिए, बहुत से लोग बहाने बनाने में अच्छे हैं। ओ ब्रदर, जानते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ऊपर जा रहा था, अचानक स्टॉक मार्केट नीचे आया, बूम, नीचे सब कुछ खो बैठा। मंदी इतनी बढ़ गई कि बेरोजगारी आई, मार्केट बिल्कुल बदल गया। हाँ, मार्केट मुश्किल के समय में से होकर जाता है, अर्थव्यवस्था मुश्किल के समय में से होकर जाती है, और ये सब जैसे इस समय होकर जा रही है ये सब। लेकिन परमेश्वर मुश्किल के समय में से होकर नहीं जा रहा है। वो वही है जो आपको पानी पर चलने लगाता है, उसी मुश्किल पर, उस मुश्किल के ऊपर में वो आपको ऊपर ही रखता है और नीचे डूबने नहीं देता। अगर आप अपने विश्वास को बनाए रहे तो ऊंचाई पर रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो जाए। हाँ, मुश्किलें तो होगी ही, लेकिन अगर आपको ऊपर रहना है तो आपको अपनी दृष्टि केवल परमेश्वर के वचन पर बनाए रखनी है। ये बहाने मत लगाइए कि ये हो गया, वो हो गया। वो परमेश्वर के वचन पर लगाए रखें। केवल हम पर दोष लगना चाहिए जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर के वचन से हटाते हैं। इसलिए हमें खुद को अनुशासित करना होगा कि अपनी दृष्टि परमेश्वर के वचन पर लगाए रखें। आपकी परिस्थितियों का कोई संबंध नहीं है जीने के आपके मौके को बर्बाद करने से और जीवन में बेहतर करने के मौके को बर्बाद करने से। वो सफल होने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वचन पर विश्वास करते हैं, वचन पर कदम बढ़ा रहे हैं, विश्वास में कदम बढ़ा रहे हैं, और ये काम करेगा चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है, तुमने संदेह क्यों किया। सब लोग कहे संदेह क्यों किया। मैं सरल पर्याय बताऊंगा ताकि इसे अपने साथ लेकर जा सके। संदेह क्यों किया इसके बजाय आप इस तरह से कहें, तुमने क्यों बदल दिया। यही तो यीशु यहां पर कहता है, तुमने क्यों बदल दिया। तुम अच्छे थे, पानी पर चल रहे थे, लेकिन तुमने क्यों बदल दिया। तुम ठीक कर रहे थे, मैंने तुम्हें चलते हुए देखा, तुमने क्यों बदल दिया। यही कह रहा था। देखिए, संदेह इसी के बारे में है। तुमने एक बात पर विश्वास किया लेकिन बदल गए क्योंकि परिणाम नहीं देखे, या फिर परिस्थितियों को बिल्कुल इसके विपरीत ही देखा है। तुमने मुश्किल देखी और अपना मन बदल दिया। तो यीशु कह रहा है, इसे अच्छे से समझ सकते इसके बजाय कि तुमने संदेह क्यों किया, तुम क्यों बदल गए, तुमने अपना कदम क्यों बदल दिया, तुम क्यों बदल गए, अपना दृष्टिकोण और सोच बदल दी, अपना अंगीकार क्यों बदल दिया, अपना विश्वास क्यों बदल दिया। तुमने विश्वास किया जब प्रभु तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहा था, अब क्यों विश्वास नहीं किया। परिस्थितियों के कारण अब तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम क्यों बदल गए। मैं जानता हूं जब आप यहां से जाएंगे, जब मैं कहूंगा आमेन, आप बाहर जाएंगे तो कोई कहेगा, खैर पास्टर साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया, लेकिन बात तो ये है। तो उनसे कहें, संदेह न करें, बदले नहीं, आगे बढ़िए। कहेंगे, जी हां, देखिए अर्थव्यवस्था नहीं, संदेह मत कीजिए, बदलिए मत। देखिए मेरी पत्नी समस्या है, संदेह मत कीजिए, आप मत बदलिए। हेलो। लेकिन बात तो यह है कि यह बहुत मुश्किल है। संदेह मत कीजिए, मत बदलिए। सब लोग कहे, संदेह मत कीजिए, मत बदलिए। यही हमारा स्लोगन होना चाहिए। यीशु ने यही तो कहा, तुम क्यों बदल गए। देखिए, हर एक घर में कोई ना कोई ये सवाल तो जरूर पूछ रहा होगा, तुम क्यों बदल गए हो। संदेह न करो, न बदलो। कई बार पत्नी को पति से पूछना होगा, तुम क्यों बदल गए हो। संदेह न करो, न बदलो। कई बार पति को पत्नी से कहना होगा, कई बार बच्चों को माता पिता से कहना होगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, ओ ब्रदर, जब से हम इस चर्च में आ रहे हैं, अगर घर में हम नकारात्मक बातें कहें तो मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, आज आपने कौन सा संदेश सुना और आज आकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा है, कम से कम कोई तो देख रहा है। बच्चे जल्दी से सीखते हैं, हमसे भी जल्दी से। आमेन। वो धन्य है अगर यहां पर हैं और वचन सुन रहे हैं, क्योंकि वो बस विश्वास में बढ़ते जाएंगे जल्दी ही। हां, संदेह न करें, न बदलें। चलिए मैं जल्दी आपको यहां पर बताऊं, नीति वचन अध्याय 24-21। मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। अब यहोवा और राजा विचारधारा एक ही है, परमेश्वर राजा भी है। सामर्थ, राजा की सामर्थ उसके शब्द में है, और यही तो बाइबल कहती है। यहां ये बाइबल कहती है कि मेरे पुत्र, तू राजा और यहोवा का भय मानना, मतलब डरना, यानी आदर करना, सम्मान करना। प्रभु और राजा जो कहता है वही करना। हां,
कितने लोग समझते हैं जो राजा कहता है वही करना है, नहीं तो मुश्किल में होगे। फिर ये कहता है, और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। अब सुनिए, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन ट्रांसलेशन इस तरह से कहता है, उनके साथ में संगति नहीं करना जो बदलाव के लिए दे दिए गए हैं। हाँ, मैं जानता हूं सकारात्मक बदलाव है और ये सब है, जो और विश्वास करना है, विश्वास में और गहरे होना है, विश्वास में बलवान होना, ये सकारात्मक है। लेकिन हम कह रहे हैं राजा और प्रभु, प्रभु और राजा। हाँ, ये कहता है आदर करना, डरना यहोवा और राजा से। मतलब क्या है? यानी प्रभु जो कहता है जैसे राजा कहता है, वचन मानना, और जो बदलाव के दिए उनके पास न जाना, उनके साथ में संगति नहीं रखना, जो वो बदलते जो प्रभु ने कहा है। बहुत से लोग जो प्रभु ने कहा है उसे बदलते फिरते हैं। यदि प्रभु ने कुछ कहा है तो उसके साथ में बने रहे दोस्तों। उन लोगों के साथ संगति न रखे, उनसे न मिले जो बदलाव के साथ में खिलवाड़ करते रहते, वो परेशानी लाने वाले हैं। वो कोशिश करते हैं, नहीं शायद राजा ने ये नहीं कहा, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। राजा ने कहा है लेकिन ये काम नहीं करेगा। प्रभु ने कहा है, शायद ये काम नहीं करेगा। अगर प्रभु ने कहा है तो काम करेगा। 1000 लोग कहे कि ये काम नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रभु ने कहा है तो आप इसके साथ में बने रहे, ये काम करेगा। और उससे दूर हो जाए जो खुद को बदलाव के लिए दे देता है। उन लोगों के साथ न रहना जो बदलाव के लिए दे देते हैं, जो प्रभु की बात को बदलना चाहते हैं। यही तो कहता है। ठीक है, मेरे साथ निकाले यहां कुलुसियो। देखिए, जब आप विश्वास से चलते हैं, विश्वास में आते हैं, तो एक ही तरह से शत्रु आपको हरा सकता है। एक ही तरीका है, सुनिए, केवल एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। जानते हो एक तरीका क्या है? मतलब आपने कुछ विश्वास किया, अब उस पर आप खड़े रहें, उसमें बने रहें जब तक परिणाम न देखें। अगर बीच में बदल देते हैं तो शैतान हरा सकता है। और इसलिए शैतान वहां पर परिस्थितियों के बीच में आता है। जब परिस्थितियां आती है तो वो बीच में आता है और वहां पर पर्याय देता है, इसलिए कि आप बदल जाएं। जब आप बदल जाते तो वो जानता है गड़बड़ी हो जाएगी, परिणामों में गड़बड़ी लाएंगे, इसलिए बदलने के लिए कहता है। ठीक है, अब देखिए कुलुसियो अध्याय 2 वचन 5। मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में दृढ़ता देखकर प्रसन्न हूं। पौलुस कहता है, इस क्रम को देखकर मैं बहुत खुश हूं, इस दृढ़ता को देखकर। देखिए एक और अनुवाद, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, तुम्हारे अच्छे अनुशासन को देखकर मैं प्रसन्न हूं। अनुशासित लोग थे ये। किस में अनुशासित? मसीह में तुम्हारे विश्वास की स्थिरता को देखकर प्रसन्न हूं। देखिए, उसने मसीह के बारे में सिखाया। अब ये अनुशासित थे। ये गलातियों के लोगों जैसे नहीं थे, दूसरे लोगों को आकर विपरीत शिक्षा नहीं देने दे रहे थे। वो अपने आप को हर तरह के प्रभाव में आने नहीं दे रहे थे। वो स्थिर रहते थे। वो तो अच्छे लोग थे, वो तो अनुशासित थे। वो कह रहे थे, नहीं, ये हमने सीखा, यही उन्होंने सिखाया, ये प्रभु का वचन है, मैं इसमें ही बने रहूंगा। अगर कोई इसके विपरीत कोई सलाह देता है, कोई इसे बदलना चाहता है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही तो कहा गया है प्रभु के वचन में, और वो उसी के साथ में बने रहते हैं। पौलुस कहता है, मैं इसमें प्रसन्न हूं क्योंकि तुम अनुशासित हो, तुमने खुद को अनुशासित किया। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर हमारे घर में कोई कहता है तुमने संदेह क्यों कहा, तुमने अविश्वास क्यों कहा, तुम क्यों बदल रहे हो, इस तरह से पूछना है, तब अनुशासन आएगा। क्या हो रहा है? अनुशासन है। फिर हम 2 बार सोचते हैं अपने संदेह को कहने के पहले, या अविश्वास को, क्योंकि कोई कहेगा कि तुम अविश्वास क्यों कहते हो। ठीक है, कुछ घर खुले दरवाजे जैसे हैं, कुछ भी कह सकते, सारा दिन अविश्वास कह सकते, संदेह कह सकते, कोई भी इसे देखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर गौर करे तो निश्चय अनुशासन में है। कलीसिया को ऐसा ही होना चाहिए। अनुशासन इसी के बारे में है। हाँ, अब इब्रानियों अध्याय 13 वचन 7 और 8 पढ़ते हैं। जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उस विश्वास का अनुकरण करो। वो कहता भक्तिपूर्ण लोगों के विश्वास का अनुकरण करो, जिन्होंने विश्वास सिखाया। उनके चाल चलन का अंत देखकर, यानी उनके जीवन को। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। इन दोनों को क्यों जोड़ता है? वो उन्हें सिखा रहा है कि विश्वास में उनका अनुकरण करो और उनके अंत की ओर ध्यान दो। मतलब जो कुछ भी उन्होंने परिणाम पाया है उसकी ओर तुम ध्यान दो। अब्राहम की ओर ध्यान दो, उससे क्या परिणाम मिले। इसहाक और याकूब की ओर ध्यान दो, इन्होंने क्या परिणाम पाए ये देखो। उन्होंने विश्वास किया, परिणाम क्या हुआ। यूसुफ ने विश्वास किया, परिणाम क्या हुआ। उन पर ध्यान दो, अंत की ओर ध्यान दो। वो कहता है, फिर कहता है, यीशु कल, आज और युगान युग एक सा है।
दूसरे शब्दों में कहता है, जब तुम इस भक्तिपूर्ण लोगों के विश्वास की ओर ध्यान देते जाओगे, तुम पाओगे कि उन्होंने कुछ विश्वास किया, उस पर खड़े रहे और बिल्कुल नहीं बदले, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है और उसका वचन एक सा है। उन्होंने इसे जाना और वो खुद कभी नहीं बदले, वो उस वचन पर खड़े रहे। यही कहना चाहता है। अब मेरे साथ निकाले भजन 105। ये तो इस्राएली लोगों की कहानी है, मतलब सच में ये यूसुफ की कहानी है। बताता है कि कैसे यूसुफ अलौकिक योजना से मिस्र में भेजा गया। ये सारी बुरी बातें जो यूसुफ के जीवन में हुई, बेचा गया, फिर जेल में गया, ये सब कहता अलौकिक रूप में था, ताकि परमेश्वर अकाल के पहले ही उससे मिस्र में पहुंचाए और उसे ऊंचाई पर पहुंचाए। तो जब समस्याएं हो तो ये न सोचे कि आपकी समस्याएं हैं। जब समस्या आए तो ये प्रमोशन का समय है। प्रभु कुछ काम कर रहा है, हाँ, तो कुछ अद्भुत की राह देखते रहें। यह हमेशा बुरा नहीं होता, देखिए। तो इस तरह से मत सोचिए, प्रमोशन का समय है, अगले स्तर पर जाना है। तो यूसुफ बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है। आप उसकी कहानी जानते हैं कि वो अंत में जेल में जाता है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं था, वो दूसरे देश में था, वो अकेला जवान था। बहुत सी बातों से उसकी परीक्षा हुई और ये सब। अब आगे देखिए, भजन संहिता 105 वचन 19। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, यानी वचन आया, मतलब जब तक कि उस समय ना आ गया कि वचन पूरा हो जाए जो प्रभु ने उसे दिया। प्रभु ने क्या वचन दिया था कि वो महान होगा और बाकी सब भाई आकर उसके सामने झुक जाएंगे। ठीक है, ये सपना प्रभु ने उसे दिया था। जब तक कि वो समय पूरा ना हो, यानी वचन आया, जब तक कि वो समय नहीं हुआ कि पूरा हो, प्रभु का वचन पूरा हो जाए, वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ध्यान दे, यहोवा का वचन कसौटी पर कसता रहा। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने वचन की कोशिश की भाई, लेकिन काम नहीं किया। आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, मैंने वचन की कोशिश की, इसलिए काम नहीं किया। मैं उनसे पूछता हूं, वचन की कोशिश करने वाले कौन हैं? आप वचन को नहीं परखते हैं। वचन तो कहा गया है, उसने जो कभी बदलता नहीं है। न बदलने वाले ने वचन कहा है, जो झूठ नहीं कह सकता उसने वचन कहा है। वो जो आजकल और युगान युग एक सा, उसने वचन कहा है। तो आप वचन की कोशिश मत कीजिए। आप वचन को न परखें, वचन को, क्योंकि वचन को परखने के लिए कुछ भी नहीं है। वचन तो सबसे महान है और वचन सबसे शुद्ध है और बाकी सबसे सत्य है। आप सच में वचन को नहीं परख सकते हैं। कहते वचन को परखा और हिम्मत हार गया। नहीं, वचन आपको परखता है। जब तक प्रभु ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है वो पूरा ना हो जाए, वचन आपको परखता है। क्या आप जानते हैं आप प्रतिदिन परीक्षा में जी रहे हैं? क्या जानते हैं वचन आपको परख रहा है कि ये देखे कि क्या परमेश्वर की ओर से खड़े रहेंगे और उसके वचन पर विश्वास करेंगे या नहीं। वचन आपको परख रहा है। आप वचन को नहीं परख सकते, वचन आपसे बड़ा है। वचन आपको परखता है कि देखे कि आप खड़े रहते हैं। और मैं आपसे कहूं, यदि आप डट कर खड़े रहें तो आप विजय पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु की ओर से हैं, यदि वचन की ओर से है तो। Love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will
Everybody. Love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. We're going to sing that one line. His love endures forever.